हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बेसिक थ्योरी एंड कुछ अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, तो अभी हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सीखना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसका हमारे पास सबसे बेसिक क्वेश्चन एंड ये आप मान लो एक प्रूफ की तरह भी आपको लेना है। हमारा क्वाड्रेटिक का जनरलाइज इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसी वे में अगर दूसरा इक्वेशन हम लोग एज्यूम करते हैं तो दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हम बताए थे आपको कि a और b रियल नंबर होते हैं एंड c भी ऑल्सो रियल नंबर होते हैं। तो 2, 5 एंड 3 अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए फिर पहले देखते हैं। तो सिंपली इसमें आपको करना ये है कि पहले तो एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट को हमें 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 बनेगा। तो 2 से पहले तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई तो हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब उसके बाद जो x के कोइफिशिएंट है इसको डिवाइड बाई 2 कर लेना है, मतलब, और ये इसके जो साइन रहते हैं वो उसका मिडिल साइन आएगा। जैसा कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसा इसलिए मैंने फॉर्म किया कि पहले तो एक्स स्क्वायर थे, तो जो भी हमारा इधर आएगा टर्म उसके स्क्वायर को करने पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, एक्स का ही स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। और फिर 2 इंटू ए प्लस बी होता है फॉर्म में, तो 2 यहाँ पे जैसे मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। जैसा आप कर लो 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो हमारा क्या आ रहा है 5/2x आ रहा है, जो कि सेम हमारा यहाँ 5/2x लिखा गया इधर। और उसके बाद प्लस हमारा 3/2 था, और हम लोगों ने तो 5/2 की जगह 5/4 लिया है। तो इस 5/4 को बैलेंस करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे इसके स्क्वायर यहाँ पे माइनस किया था हम लोगों ने, तो एग्जैक्टली इधर पॉजिटिव होगा। अगर इसका हम लोग इसको अगर खोल के देख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो 5/2x हमारा एक्स स्क्वायर, ये हुआ एक्स स्क्वायर, एंड हमारा 5/2x ये तो हमारा सिंपली यहाँ पर एडजस्टेबल है, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5/2x यहाँ तो सिंपली दिख रहा है हमें। लेकिन यहाँ 25/16 हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाला है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोगों को 25/16 माइनस कर लेना पड़ेगा मेन इक्वेशन से। तो यही हमारा बस फॉर्म हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फिर अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5/4, सिंपली इधर हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद हमारा इधर कॉमन लेते हैं तो 16 आता है, 2 इंटू 16 8 8 3 जा 24 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर उसके बाद x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, अगर 1/16 इधर चला जाता है तो 1/16, देयरफॉर x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4। फिर उसके बाद अगर x निकालना हो, ये रूट किया है हम लोगों ने, ये इधर स्क्वायर में थे
तो इधर आने के बाद रूट में चला जाएगा और ये ऑलवेज प्लस माइनस आता है, तो इस बात को आप लोग हमेशा के लिए याद रखें। तो अगर एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पे मैंने पहले पॉजिटिव लिया है। x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4, देयरफॉर 6/4 x का एक रूट आ रहा है। एंड फिर दूसरा क्या आएगा, x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, और x इज इक्वल्स टू 5/4 उधर जाएगा, माइनस 1/4, x इज इक्वल्स टू 3/4। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल था। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, इधर हम लोगों ने सबसे पहले जनरलाइज इक्वेशन को कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे पहले हम लोग 1 बनाए। कोएफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था तो 2 को 1 बनाना है, तो सिंपली हम लोग डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो इस इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में डिवाइड बाई 2 किए तो 2/2 तो 1 आ गया, एंड माइनस 5/2x 3/2, एंड 0/2, 0/2 क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो इधर हम लोगों ने बाई 2 किया भी था, लेकिन वो 0 से कंपनसेट होके वो 0 ही देता है। एंड फिर उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ सिखाया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा, जब भी हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। और ये हमारा 2ab वाला टर्म है, हम लोग कांस्टेंट टर्म को तो कंपनसेट कर सकते हैं खुद से पॉजिटिव खुद से निगेटिव करके, जैसे आप +5 कर लो -5 कर लो तो वो इक्वेशन तो इक्वल ही रहेगा ना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो +5x -5x, तो उस तरह थोड़ा x में नहीं लाना है। तो x को हम लोग 2ab वाला टर्म, जैसे ये हो गया, ये a² वाला टर्म हो गया, और ये a² वाला टर्म हो गया, और ये 2ab वाला टर्म हो जाता है, और ये b² वाला टर्म इसमें कंपनसेट होके बनेगा। तो x माइनस और 2ab वाले टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करेंगे तो ही तो आएगा ना। तो 2 से डिवाइड करके तो फर्स्टली हम लोग पहले ही 5/2 है तो इधर 5/4 कर लेते हैं, बाई 2 कर लेते हैं, ऑलवेज ऐसा ही करना। और 5/4 को फिर हम लोग इधर तोड़ के देखें तो x² एंड माइनस 5x/2 सिंपली हमारा इक्वेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन 25/16 जो कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाला है वो इक्वेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो इधर पॉजिटिव में हम लोगों ने ऐड किया। इस वाली इक्वेशन को इधर देखते हैं तो इधर हम लोग पॉजिटिव में ऐड किए, तो अगर इसको हटाना है तो निगेटिव करना होगा -25/16, और उसके बाद सिंपली सॉल्व कर दिए हम लोग आसानी से। नीचे जाके रूट आ गया, x इज इक्वल टू 6/4 एंड x इज इक्वल टू 3/4। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देखो, आपको एग्जैक्टली यही आने वाला है। तो फिर चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपली हमारे पास 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0 दिया है। पहला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक था, वो मैंने आपको सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाने के लिए रखा था। तो चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं पहले। तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको पहले बताया था कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। तो पहले तो x² प्लस bx माइनस a² माइनस b²/4 इज इक्वल्स टू 0। और मैंने इसलिए किया कि मैंने पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे आप सिंपली लिख लो डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 4। तो हमारा 4 से 4 तो नीचे कैंसिल, 1 बन गया। फिर इधर भी 4 था, 4/4 1 बन गया, एंड इधर माइनस a² माइनस b²/4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंपली x लेते हैं और इसके बीच का जो साइन रहता है वही इधर डालते हैं, एंड इसका हाफ करके होल स्क्वायर बना देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि x का जब भी हम स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, x² प्लस x² a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह यहाँ पे x है तो x² प्लस b/2 का होल स्क्वायर मतलब b²/4 एंड प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू b/2। देन 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है तो बचता है bx। तो हमारा bx और x² दो तो हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिए, लेकिन एक जो कि b²/4 आ रहा है, मैं आपको लिख के ही बताता हूँ, x² प्लस b²/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2।
b/2 से 2 कैंसिल हो गया, bx पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर। तो सेम देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इक्वेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये बी स्क्वायर बाई जो 4 है, ये बी स्क्वायर बाई 4 ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा पिकअप किया है, बी स्क्वायर बाई 4 ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसे तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, तो उसे हम लोग कंपनसेट करेंगे माइनस करके, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में आया है। तो अगर इसे हटाना होगा तो हम लोग माइनस में यूज करेंगे ना, यहाँ पॉजिटिव में आया है, ये देखो तुम लोग पॉजिटिव है। तो यहाँ पूरे इक्वेशन को हम लोग माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद फिर इसे उस तरफ ले जाते हैं, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड फिर ले जाएंगे। तो ये निगेटिव में था, ये भी निगेटिव में था, दोनों उधर जाके पॉजिटिव में बन जाएगा। तो a स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इधर माइनस था तो इधर पॉजिटिव आ जा रहा है, बी स्क्वायर बाई 4। तो सिंपली हमारा ये बी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, तो इधर आ रहा है ए स्क्वायर बाई 4 एक्स प्लस b/2 एंड ए स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस a/2, क्योंकि इधर स्क्वायर में था, उधर जाने के बाद रूट में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बार हम लोग पॉजिटिव वाला ले लेंगे, एक बार निगेटिव वाला ले लेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, a/2 इधर माइनस b/2, a माइनस b/2 आ गया, एक रूट हमारा ये आ गया। और एक बार हम लोग निगेटिव वाला ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस a/2 माइनस b/2, x इज इक्वल्स टू माइनस e प्लस b/2। यही हमारा एक दूसरा रूट आ गया। इस क्वेश्चन के 2 रूट थे और दोनों रूट हमारे आ गए। काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी था। तो अब चलिए अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसा कि आप तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊँगा बाद में। अभी तो लग रहा है ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन देखते हैं बना के पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। और सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताया था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी पहले से है। तो सिंपली हमें यहाँ पे आगे वाला यूज करना होगा x, और जो यहाँ पे साइन रहता है वही यहाँ पे होता है, और इसका हाफ करके हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और फिर उसके बाद 4 के स्क्वायर को कंपनसेट कर देते हैं। 4 के स्क्वायर को इधर पॉजिटिव में निकलेगा तो उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव 16 कर दिए इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 जब उधर जाएगा तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 देगा। अब बताओ, आप लोगों ने आज से पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी भी स्क्वायर को अगर रूट में भेजते हैं तो रूट के अंदर वाला टर्म माइनस में आता है? आई थिंक ऐसा कभी नहीं देखा होगा आप लोग आज से पहले। लेकिन आप लोग जैसे ही 11th क्लास में मूव करोगे तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक आयोटा टर्म आता है जो कि आयोटा का यूज होता है। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को तो यूज करना नहीं है, तो फिर बताओ इसका रूट निकलेगा कैसे? तो इसका रूट अभी आप निकाल नहीं सकते हो, तो सिंपली आपको ये कहना पड़ेगा कि इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस क्वेश्चन के। तो आप सिंपली यहाँ लिख दो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो आप बोलोगे कि अब मुझे इतना करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि रियल रूट कैसे होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पे आने वाला है, लेकिन उसके नेक्स्ट लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा मैं। उस नेचर ऑफ रूट्स में आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लो, और इसी क्वेश्चन को हम लोग नेचर ऑफ रूट्स जब पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे, तब आप आसानी से कह सकते हैं कि ये हाँ इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको 4th नंबर क्वेश्चन के पीछे का भी एक लॉजिक बताता हूँ। सेम क्वेश्चन 4th नंबर 3rd नंबर के ही जैसा है, इसके भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आप नोट कर लो क्वेश्चन, आप उसके बाद खुद जाके बना के देखना, इसके भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका भी जो इक्वल्स टू के बाद वाला पार्ट होगा वो निगेटिव आएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आयोटा का यूज करना पड़ेगा। इसी कारण इसके अभी सॉल्व करना मुश्किल है आपके लिए। तो आप कह दोगे इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है CBSE बोर्ड का। तो फिर चलो, जब इस दोनों के रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो हमें लेना क्या? हम लोग तो 4th लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स में समझेंगे।
तो चलो पहले 5 नंबर क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट सा क्वेश्चन है, इसमें रूट इन्वॉल्व है, तो बच्चों को थोड़ा रूट वाले में प्रॉब्लम आता है, तो आपको मैं सिखाता हूँ रूट वाला भी किस तरह सॉल्व किया जाता है। एकदम प्रोसेस डिट्टो सेम रहेगा, और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ना भी लगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत कम में समेट दिया गया है, लेकिन आप अगर एनटीएससी की तैयारी करते हो तो उधर आपको अच्छे अच्छे सवाल इसके दिखेंगे, और आपको 11th में भी इसके बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन दिखेंगे। तो चलो पहले 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो सिंपली हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट तो पहले से 1 है, तो एक काम तो मेरा ऐसे ही आसान हो गया। तो एक्स माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो इधर प्लस रूट थ्री है, लेकिन इधर तो इतना बड़ा टर्म है, लेकिन हमारे प्रोसेस में हमने क्या कहा था कि सिंपली इसके स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो इसका स्क्वायर निकाल लो, रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और इधर माइनस में डाल दो, इज इक्वल्स टू जीरो कर लो। काफ़ी आसान प्रोसेस है, प्रोसेस टोटली सेम है, खाली एप्लीकेशन अच्छे अच्छे आएंगे। यहाँ पे एक और लॉजिक यूज करना है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री, ये इधर निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो उधर जाने के बाद ये पॉजिटिव में हो गया और ये निगेटिव में हो गया राइट हैंड साइड में जाने के बाद। देन फिर x माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो नीचे एलसीएम 4 आ गया, और फिर रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस वन प्लस टू रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री, तो ये आ जा रहा है 3, ये आ जा रहा है 1, ये आ जा रहा है माइनस टू रूट थ्री बाई 4। अब यहाँ पर तुम्हें एक बात सोचना पड़ेगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं पूछूँ तो तुम क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहाँ देखो, ये रूट थ्री प्लस वन का हमारा स्क्वायर क्या आ रहा था, मैं आपको रेड पेन का यूज करता हूँ। यहाँ रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर क्या आ रहा था, 3 प्लस वन प्लस टू रूट थ्री। अब जब हम इसे सॉल्व किए इसके साथ, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस टू रूट थ्री। तो यहाँ से सोच के बताओ आप, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है रूट थ्री माइनस वन का। तो सिंपली यहाँ पे करना ये है, ये हमारा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और 2 का होल स्क्वायर है तो परफेक्ट, तो ये टोटली का ये होल स्क्वायर हो गया। यही यहाँ पे लॉजिक था, बच्चे इसे सॉल्व कर देते आगे और आगे जाके फंस जाते, लेकिन इसे यहाँ पे समझ लेने के बाद अब देखो अब कितना आसानी होता है। रूट थ्री प्लस वन बाई टू, इसे सिंपली उतार देना है इसी तरह, और उसके बाद x माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू, इधर तो स्क्वायर में था, इधर जाने के बाद रूट होगा, तो इसका रूट क्या आएगा, रूट थ्री माइनस वन बाई टू, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखो कितना आसान हो गया, दोनों तरफ सेम सेम टाइप लग रहे हैं, तो फिर इसे सॉल्व कर दो। एक बार अगर पॉजिटिव लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू, इधर से निगेटिव से पॉजिटिव चला जाएगा, रूट थ्री प्लस वन बाई टू, सिंपली टू कर लो, रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री प्लस वन माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर बच रहा है टू रूट थ्री, और टू से टू फिर कैंसिल, टू रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, एक रूट आ गया रूट थ्री, एक रूट हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू रूट थ्री। अब दूसरा रूट क्या आएगा, तो दूसरे रूट के लिए यहाँ पे पॉजिटिव सबसे पहले लिए थे, ये पॉजिटिव वाला हम लोगों ने लिया था। अब उसके बाद हम लोग को निगेटिव वाला टर्म लेना है, तो x इज इक्वल्स टू, इधर तो हमारा पहले से ही माइनस रूट थ्री माइनस वन बाई टू, और ये निगेटिव इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो रूट थ्री प्लस वन बाई टू आ रहा है। फिर इसका टोटली बाई टू ले लो, इधर क्या आ गया, माइनस रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री हमारा कैंसिल हो गया, और इधर वन वन टू आ गया, तो x इज इक्वल्स टू वन हमारा दूसरा रूट आ गया। सिंपली x इज इक्वल्स टू वन हमारा दूसरा रूट आ गया। तो इस क्वेश्चन के दो रूट हुए, रूट थ्री एंड वन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
तो फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो 3 एंड 4 नंबर थे इसे आप कहीं नोट कर लो। फोर्थ लेक्चर जो कि नेचर ऑफ रूट्स पे होगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा फिर और इसे डिस्कस करूँगा। तो देखना ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पे होगा। तो फिर आओ थर्ड लेक्चर देखते हैं फिर। तो चलो गुड बाय।